हेलो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय के करियर की सेकेंड लास्ट मूवी द गोट सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। विजय की यह द गोट मूवी देखकर आपको बॉलीवुड के किंग खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जवान की याद आ जाएगी। लेकिन दोनों फिल्मों में बस इतना फर्क है कि जवान मूवी में बाप और बेटे बने शाहरुख खान मिलकर विलेन काली से लड़ रहे थे, जबकि इस द गोट मूवी में बाप और बेटे बने विजय आपस में लड़ रहे हैं। मूवी की कहानी विजय उर्फ गांधी की है, जो स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सैट्स के ऑफिसर की भूमिका में है। साल 2008 में केन्या में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने देशद्रोही साइंटिस्ट मेनन को पकड़ लिया था, लेकिन ट्रेन ब्लास्ट होने से उस ऑपरेशन में मेनन की फैमिली की जान चली जाती है। लेकिन मेनन बच निकलता है और सबको लगता है कि मेनन भी मर चुका है। एंड फिर गांधी को एक ऑपरेशन के लिए थाईलैंड भेजा जाता है, जहां वो अपने एक बच्चे जीवन और प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर जाता है। गांधी को लगता है कि वो अपनी फैमिली को दुश्मनों से बचाते हुए अपना मिशन पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उनका पीछा करने लगती हैं। इसी बीच गांधी की वाइफ को लेबर पेन होने लगता है। तब गांधी उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां से उनका 5 साल का बेटा जीवन गायब हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद उनके बेटे की जली लाश का हाथ मिलता है। बेटे की मौत का जिम्मेदार गांधी की पत्नी गांधी को मानती थी, इसीलिए वो गांधी का साथ छोड़ देती है, जिसके बाद गांधी सैट्स को छोड़ देता है और आम जिंदगी जीने लगता है। सब कुछ होने के बाद गांधी को सैट्स वाले फिर से बुलाते हैं और एक ऑफिशियल ट्रिप के लिए रसिया भेजते हैं, जहां उसे अपने जैसा दिखने वाला एक लड़का नजर आता है, जिसकी शक्ल एकदम गांधी जैसी थी। तब पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन है, जो अब किसी ग्रुप के लिए काम करता है। लेकिन गांधी कैसे भी करके उसे अपने साथ लेकर इंडिया आता है। अपने बेटे को देखकर गांधी की उजड़ चुकी जिंदगी में बाहर लौट आती है और उसकी पत्नी उसे अपना लेती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फिर से गांधी की जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके साथी अफसर एक के बाद एक करके मरने लगते हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि गांधी के साथी ऑफिसर्स को मारने में उसके बेटे जीवन का हाथ है। तभी जीवन के बारे में पता चलता है कि उस दिन हॉस्पिटल से गांधी के बेटे जीवन को गायब मेनन ने करवाया था, क्योंकि मेनन का प्लान था कि वो बाप को बेटे के हाथों मरवाए। इसलिए वो जीवन को चुरा कर ले जाता है और उसका ब्रेन वॉश करते हुए उसे उसके बाप के खिलाफ भड़काकर गांधी को उसके लिए विलेन बना देता है, जबकि अपने आप को जीवन के सामने अच्छा दिखाता है और उसे अपना बाप बताता है और उसे यह भी बताता है कि बेटा, हमारी फैमिली को बर्बाद करने में गांधी का हाथ है। तभी से जीवन गांधी की जान के पीछे पड़ जाता है। आगे जीवन सेट्स के अन्य मेंबर्स को मारना जारी रखता है, जिसके बाद गांधी काफी छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि इन सबके पीछे उसके बेटे जीवन का हाथ है। और उसे यह भी पता चलता है कि मेनन और जीवन मिलकर इंडिया में बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए गांधी सबसे पहले जीवन को पकड़ने जाता है, लेकिन जीवन गांधी को मारकर घायल कर देता है और गांधी समेत उसकी बीवी को बेहोश करके बंधक बना लेता है। उसी बीच मेनन भी इंडिया में एंट्री करता है और हमें पता चलता है कि दरअसल में जीवन का असली प्लान यह है कि वो आईपीएल में सीएसके और एमआई के मैच के दौरान पूरे स्टेडियम को उड़ाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ गांधी और उसकी पत्नी को होश आ जाता है, जो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। तभी उनके सामने मेनन आता है, जो बताता है कि तेरा बेटा जीवन तुझसे बहुत नफरत करता है और वो आज पूरे स्टेडियम में बम ब्लास्ट करने की तैयारी में है। तब गांधी कहता है कि मेनन, तूने मुझे किडनैप नहीं किया है, मैंने खुद ही ऐसा करने दिया है, क्योंकि मुझे तो बस तेरा प्लान जानना था, जो मैं जान गया हूँ। तभी वहाँ सेट्स की टीम आती है और मेनन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जीवन ने पूरे स्टेडियम के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया था और ब्लास्ट करने वाला ही था कि तभी वहाँ स्टेडियम में गांधी मेनन को लेकर पहुंच जाता है। वहाँ गांधी जीवन के सामने मेनन को मारता है, जिसे देखकर जीवन बहुत गुस्सा होता है। तब मेनन जीवन से कहता है कि बेटा, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपना मकसद कभी मत भूलना। एंड फिर गांधी और जीवन के बीच मारपीट होती है। उस दौरान गांधी जीवन को बहुत समझाता है, लेकिन जीवन के सर पे स्टेडियम उड़ाने का भूत सवार था, इसलिए उसे गांधी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तभी जीवन बम ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर दबाने ही वाला था कि गांधी न चाहते हुए भी अपने बेटे को शूट कर देता है, क्योंकि वो बेटे से पहले अपने देश को मानता था।
जीवन मर जाता है, लेकिन गांधी पूरे स्टेडियम को बचा लेता है। इसी के साथ यह द गोट मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एकदम धमाकेदार है, जो 3 घंटे लंबी तो है, लेकिन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। डबल रोल में एक्टर विजय का स्वैग आपको दीवाना बना देगा, जबकि उनका एक्शन इतना बेहतरीन है कि आपको टॉम क्रूज की याद आ जाएगी। मूवी की शुरुआत ही एकदम धमाकेदार है, जो इंटरवल तक आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी कि सेकेंड हाफ की कहानी और भी रोमांचक बन जाएगी। मूवी का क्लाइमैक्स अमेजिंग है, लेकिन म्यूजिक थोड़ा एवरेज है। अगर आप थलापति विजय के डाई हार्ट फैन हैं और साथ में एक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो विजय की यह द गोट मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद।